हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी स्प्रेड भी कर रहे होंगे। लाइफ में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ जैसे चल रही है उसको अच्छे से चलाइए। अगर किसी के प्रति आपके मन में बहुत बुरी भावना आ रही है, जलन हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, तो जाने दीजिए, क्योंकि वो इंसान शायद ना समझे, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें अपनी एनर्जीज को अलाइन करके रखना है। मैनिफेस्टेशंस को ऑन रखिएगा। मैनिफेस्टेशन ऑन रखने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं अपनी रीडिंग्स में बताती हूँ वो है एक जर्नल मेंटेन करना। एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लीजिए और उसमें हमेशा रोज एक पेज जरूर लिखिए। थैंक यू यूनिवर्स, अपना ग्रैटिट्यूड शो कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद लिखिए आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम फाइन, आई एम केपेबल, वट एवर, ठीक है। तो आप अच्छी सी एक मैनिफेस्टेशन रोज लिखिए, बट मैनिफेस्टेशन को प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा, दैट आई एम रिच, आई एम हैप्पी। फिर देखिएगा कि यूनिवर्स किस तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को देते हैं। ओके, आज की रीडिंग जो है वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होने वाली है। आज हम कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में रीडिंग्स चेक करने वाले हैं। टैरो हमें बताएगा कि आप लोगों का रीयूनियन होगा या नहीं होगा। आप लोग अगर किसी भी सिचुएशन की वजह से रीयूनियन नहीं कर पा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, सेम जगह पे रहते हैं, सेम वर्क प्लेस में है, लेकिन फिर भी मीटअप नहीं हो पाता है, सोचते बहुत हैं लेकिन मीटअप कर नहीं पाते हैं, क्या रोक रहा है आप लोगों को रीयूनियन से? क्या रोक रहा है आप लोगों को इस सिचुएशन में आने से? क्या रोक रहा है आप लोगों का मिलन होने से? क्या रोक रहा है कि आप कम्युनिकेशन में नहीं आ पा रहे हैं? ऐसी क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं कि आपका ये रिलेशनशिप जहाँ था वहीं की वहीं रह गया है? रीयूनियन सोचा था लेकिन कोई बड़ा मूव आ गया। सोचा था कि हम अगर यहाँ रहेंगे या मेरा पार्टनर यहाँ रहेगा तो हम रीयूनियन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, हम कभी भी मिल पाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो अगर रीयूनियन नहीं हो रहा है, सिचुएशन स्टक हो गई है, तो क्या इसमें यूनिवर्स का कोई मैसेज है या नहीं है? देख लेते हैं, चिंता मत कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ हमें ब्लेस करिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हील एंड गाइड माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच माय मास्टर्स, थैंक यू सो मच माय गार्जियन एंजल्स। हमें शक्ति दीजिए। आई ब्लेस दीज टैरो कार्ड्स। प्लीज़ अलाइनमेंट में आइए, रेजोनेट कीजिए। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है, रखिएगा। नहीं करती है तो जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है। हो सकता है बहुत लोग एक साथ देख रहे हैं, तो बहुत लोगों की एनर्जीज एक साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती हैं, बट फिर भी थोड़ी सी भी रेजोनेट करती है, कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो गई हैं, स्लॉट्स बुकिंग शुरू हो गई हैं। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करिए और मैं आपसे बात करूंगी, देखूंगी कहाँ पे ब्लॉकेज है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। द लवर्स, सबसे पहला कार्ड ही द लवर्स। जजमेंट। वाह, यूनिवर्स क्यों अटक गई है ये सिचुएशन? प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें क्या रोक रहा है? रीयूनियन होने से क्या रोक रहा है? ओके, 2 वंस। क्या रोक रहा है इन्हें यूनिवर्स, प्लीज बताएं। 3 वंस। क्या आप ऐसा चाहते हैं यूनिवर्स कि ये रीयूनियन हो जाए? हाँ या ना का एक कार्ड दीजिए। क्या ये रीयूनियन होना चाहिए? प्लीज बता दीजिए ना। जस्टिस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गॉड ब्लेस यू, टू ऑल माय व्यूअर्स, टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, क्योंकि यूनिवर्स ने जो कार्ड्स दिए हैं वो बिल्कुल, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं बोलते हुए, बिल्कुल कहानी की तरह सब चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। देखिए व्यूअर्स, मुझे लगता है कि हमने क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से कि क्या है जो आपको मिलने से रोक रहा है, ठीक है, ऐसा क्या है जो आपको रीयूनियन करने से रोक रहा है? तो सबसे पहले मुझे लगता है द लवर्स के कार्ड से मुझे लग रहा है कि यस, डेफिनेटली आपके इस कनेक्शन में, आपके इस रिलेशनशिप में यूनिवर्स का इंटरवेंशन तो है, क्योंकि फालतू कोई नहीं मिलता, ठीक है। यूनिवर्स चाहते थे कि आप दोनों का मिलन हो जाए, और शायद आपने एक बहुत प्यारा वक्त बिताया भी है साथ में। हो सकता है कि आप दोनों ही कुछ ऐसी सिचुएशन से
निकलने की कोशिश कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गई थी और आपको एक नए इंसान की ज़रूरत फ़ील होने लगी थी और उसी वक़्त यूनिवर्स ने अपना जादू चलाया और उन्होंने बोला तथास्तु। तो शायद जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे, बहुत शिद्दत से कर रहे थे, बहुत मन से कर रहे थे और वो आपकी पूरी हो गई है, फलीभूत हो गई है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगता है कि अभी भी आप दोनों को शायद ऐसा लगता है कभी-कभी कि या तो हमें हमें क्यों मिलाया गया, या तो ये नंबर 7 की एनर्जी हो सकती है, नंबर 6 की एनर्जी से हो सकती है, जिसमें ओवरथिंकिंग बहुत हो रही है। आपने यूनिवर्स का जो गिफ्ट आपको मिला, उसको ठीक से चेरिश नहीं किया। ऐसा लगता है कि अभी भी आप दोनों कनेक्शन में तो हैं, लेकिन अब भी क्लैरिटी आपको नहीं मिली है। इतना यूनिवर्स ने आपको दिया है, फिर भी आपको डाउट है कि यही पार्टनर क्यों? क्या ये मेरे लिए सच सही है? क्या अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मेरे व्यूअर्स, तो हो सकता है आपके मन में ये डाउट भी आ रहा हो कि क्या कोई और थर्ड पार्टी आ गई है जो मेरे आपके जो पार्टनर हैं, उनको रिझा रही है, उनको अपनी तरफ खींच रही है और शायद आपके जो पार्टनर्स हैं वो उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। पर ये सिर्फ आपकी थॉट प्रोसेस है, सिर्फ आपकी फीलिंग है, इमोशन है। सच में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये ना भी हो, ये आप ही के पास आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है तो आप एंजेलिक ब्लेसिंग्स को भी सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। आपको खुले दिल से उनके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्स बोलते हैं कि जजमेंट ज़रूर होगा। शायद एक जजमेंट ऑलरेडी हो चुका है, आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी एक जजमेंट हो चुका है। मतलब जब किसी मुश्किल वाली सिचुएशन में थे तो जजमेंट हुआ, आपको उस सिचुएशन से निकलना है और वो जजमेंट को आपने पूरे खुले हाथों से, खुले दिल से एक्सेप्ट किया और आप अपने पार्टनर तक पहुंचे। ये सब कुछ बिल्कुल डेस्टाइन था, ये सब कुछ बिल्कुल चैनल्ड था। उन्होंने दिया और आपने रिसीव भी किया। लेकिन ये पहला था, ये पहला जजमेंट था जो यूनिवर्स ने आपको दिया और आप समझ भी गए थे। लेकिन अब भी यूनिवर्स वही है, ब्लेसिंग्स वही हैं। वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। प्रेजेंट में हो सकता है अगेन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मैनिफेस्ट करते हैं, कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो मैनिफेस्टेशन थोड़े लंबे टाइम तक पूरा नहीं होता तो आपको डाउट आने लग जाता है। आप सोचने लग जाते हो कि ये पर्सन क्यों आया था, क्या ये मेरे हाथ से छूट रहा है, क्या रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन तभी आप यकीन रखिए, आपको ऐसा फील होता होगा कि आप ज़रूर जब इस मुकाम पर पहुंचते होंगे, इस लेवल पर पहुंचते होंगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तभी एक जजमेंट और हो जाता है। तभी आपके पार्टनर का एक प्यारा सा मैसेज आ जाता है, तभी आप उनको मैसेज कर देते हैं कि चलो भाई ठीक है, लेट्स मूव ऑन, और वो तुरंत से आपको मैसेज करते होंगे, नहीं नहीं, दिस इज नॉट द एंड, आई लव यू सो मच एंड थिंग्स लाइक दैट। आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हो भाई एक दूसरे से। कमेंट में लिखिए, कमेंट में प्लीज़ लिखिए क्या आप मूव ऑन कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के दिखाइए कि क्या आपने मूव किया है, क्या आप, या आप अभी भी कमिटेड फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए। क्वेश्चन था, ऐसा क्या है जो आपको स्टकनेस की फीलिंग दे रहा है? तो जजमेंट तो यही है कि आपको जजमेंट को सुनना कॉन्शियसली पड़ेगा। हो सकता है यूनिवर्स आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं पर आप तक वो सिग्नल ही नहीं जा रहा। मैनिफेस्टेशन को ऑन रखिए। फिर कार्ड आता है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर हमें पता चलता है कि ऑप्टिमिज्म आप में भी है और आपके पार्टनर में भी है इस रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप को लेकर के। वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं, थे और रहेंगे, सारी जिंदगी रहेंगे। देखिए, ये जो है, ये पूरा वर्ल्ड है, इस इंसान के हाथ में पूरा वर्ल्ड है और ये ऑप्टिमिस्टिक है, आगे की तरफ देख रहा है। तो ऑप्टिमिज्म तो आप में भी है और आपके पार्टनर में भी है। आप और आपके पार्टनर मेहनत कर चुके हैं थोड़ी, ठीक है। आपने बहुत, ऐसा हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में रहे, कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ पे स्टकनेस हो गई, फैमिली का डर आ गया तो चीज़ें रुक गई, सोसाइटी का प्रेशर हो गया तो चीज़ें रुक गई, या मुझे लग रहा है कि इसमें एज डिफरेंस भी बहुत होना चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में काफ़ी बड़े हैं और एक इसलिए शायद वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें पता है कि ज़िंदगी में कैसे चला जाता है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो मैरिड हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत की है, लेकिन अब भी वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि जिससे फिर से हम थोड़ी मेहनत करके और इस रिश्ते को बचा लें। ऑप्टिमिस्टिक हैं आप भी। शायद आप सोच रहे हैं कि कब ये लॉन्ग डिस्टेंस खत्म हो, कब आपका रीयूनियन हो जाए, आप जाकर इस इंसान से मिलें,
और इस चीज़ को आप अपने दिल में हमेशा ज़िंदा रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो स्टकनेस की फीलिंग है वो ये है कि आप कंटेम्पलेशन में हैं, आपके अंदर डिज़ायर है, पैशन है, लव है, मिलना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ़ ख़यालों में ही आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है? आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा इसके लिए, तभी आपको फल भी मिलेगा। देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद यूनिवर्स ने सीधा आपको दिया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यानी कि ये पैशन जो है ना, ये प्यार का जो एक एहसास है, मिलने की जो चाहत है, रियूनियन के बारे में जब आप सोचते हैं, अपने प्यारे से पार्टनर के बारे में जब सोचते हैं तो आपको गूज़बम्प्स आ जाते हैं और चीज़ें बढ़ रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से बढ़ रही है। बढ़ रही है का मतलब है आप देखिएगा बहुत पॉसिबल है अगर आप दोनों ही सेपरेटली मैरिड हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके आप लोग डिवोर्स हो जाए और आप अपने पार्टनर के साथ रहना भी शुरू कर दें। ज़्यादा चिंता मत करिए क्योंकि यूनिवर्स की अपनी एक टैक्टिक्स होती है, एक तरीका होता है जिससे यूनिवर्स धीरे-धीरे आगे बढ़ाता है और वो आपके साथ भी ये कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी थी यानी कि पैशन की जो एनर्जी है, मिलने की चाहत है, पर ऑप्टिमिज्म भी है, लेकिन मेहनत कर चुके हैं, वेटिंग की एनर्जी आ गई। तो यूनिवर्स ने बोला कि भैया बहुत जल्दी ये 3 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट होने वाला है। आपका पैशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाला है। देखिए, जब भी वॉन्ड्स, सोर्ड्स या पेंटिकल्स या कुछ भी एक-एक स्टेप ऊपर होता है, जैसे 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 5 होता है। ये सारे के सारे इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है? तो चिंता मत कीजिए, अगर स्टकनेस आई है सोसाइटी की वजह से, रिलीजन की वजह से, एज की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, तो वो धीरे-धीरे अपने आप हटेंगी। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी पूजा-पाठ, आपका जो भी रिचुअल्स आप करते हैं, आप उन्हें माँगते हैं, तो यूनिवर्स सुन रहे हैं आपकी बात। यूनिवर्स इज लिसनिंग टू वॉट यू वॉन्ट और वो आपको देंगे। उसके बाद आया है बहुत ही प्यारा कार्ड जस्टिस का और देखिए लास्ट कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड लास्ट आया है। ये पूरी कहानी होने के बाद में यूनिवर्स ने बोला जस्टिस आपको मिलकर रहेगा। अभी किसका जस्टिस है? जस्टिस हो सकता है, देखिए हम प्लेटोनिक वर्ल्ड पे अगर बात करते हैं तो हम इंसान हैं, हम झूठ भी बोल सकते हैं, बोलते ही हैं, हम दूसरों को धोखा भी देते हैं, हम सारे गलत काम तो करते ही हैं, ठीक है, इस अर्थ पर। लेकिन जब जस्टिस होता है ना, जब यूनिवर्स तराजू में तोलता है तो हर चीज़ बराबर दिखने लगती है, ठीक है? और यूनिवर्स आपको डायरेक्ट जस्टिस के कार्ड से ये बता रहे हैं, महादेव ये बता रहे हैं कि आपकी जो एक एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आपकी बातें हैं, वो बिल्कुल आपके पार्टनर तक भी पहुंचेंगी। अगर आप 5D लेवल पर टेलीपैथिकली उनको पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो समझ पा रहे हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं और वो ये भी समझ पा रहे हैं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं, आप उन्हें मांग रहे हैं यूनिवर्स से। सिर्फ उन्हीं के पास नहीं, यूनिवर्स के पास भी आपकी मैनिफेस्टेशन जा रही है और वो बैलेंस करेंगे, ठीक है? जस्टिस तो कहीं नहीं गया है, आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, आफ्टर सीइंग द जनरल एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप, स्टकनेस क्यों आ रही थी, हमने ये समझ लिया कि आपको यूनिवर्स जस्टिस देना चाह रहे हैं, आप शायद ओपन नहीं हैं। कम्युनिकेशन ओपन रखिए, अपने पार्टनर से अपने प्यार का इजहार कीजिए, ईगो में मत रहिए। बेसिकली वही मैसेजेस हैं कि आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको ये सिचुएशन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ये स्टकनेस की सिचुएशन आपके पार्टनर अगर आपको दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। मैंने आपके सामने अभी शफल किए हैं कार्ड्स। हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज बताइए कि अगर मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को ये स्टकनेस की फीलिंग उनके पार्टनर्स दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड। द टावर, मुझे लगा ही था कि टावर का कार्ड, तो जब भी मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखती हूँ ना, स्पेशली इस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, तो हमेशा टावर और डेविल तो आते ही है। ओह माय गॉड। 10 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्यों ये स्टकनेस की फीलिंग वो दे रहे हैं इन्हें। 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और निकालते हैं, क्यों ये, ओके ओके ओके, ओह माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है।
देखिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, हमने यूनिवर्स से एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये नो कांटेक्ट, स्टकनेस, इन सब की फीलिंग्स अगर आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या चल रहा है उनकी लाइफ में कि वो आपको फुलफिल फील नहीं करा पा रहे? सबसे पहले तो यूनिवर्स ने बोला कि भाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ गई है, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हों, लेकिन इनका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई क्लोज रिलेटिव हो सकता है, इनके फादर मदर हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकता है, बच्चा है तो बच्चा हो सकता है, कोई इनसे बहुत क्लोजली रिलेटेड है जो उन्हें गलत तरीके से गलत तरफ मोड़ देता है। वो उन्हें आपके अगेंस्ट कुछ कुछ बता देते हैं, इंस्टिगेट कर देते हैं, भड़का देते हैं और कहते हैं कि देखो, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो निकल ही गई है, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तुम्हारा अपना घर है, सोसाइटी में नाम है, सब कुछ है, तो इसके पास क्यों जाना है? ठीक है? दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप भी बहुत अच्छी ग्राउंडिंग रखते हो, ठीक है? आप भी कोई ऐसे आलतू फालतू नहीं हो, आप भी बहुत अच्छी ग्राउंडिंग रखते हो, लेकिन क्योंकि ये लोग आपको नहीं जानते हैं, तो वो आपके बारे में सिर्फ अजम्पशंस लगाते हैं। दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर उन अजम्पशंस को, उन फेक चीज़ों को सुनते भी हैं और सुनकर के इनके दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट भी आ जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, नहीं आना चाहिए। इसी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप में टावर की एनर्जी डाल रखी है। मतलब चाहते हुए भी वो अपनी इच्छाओं को क्रश कर देते हैं। लोग इतने ज़्यादा मलाइंड हैं इनके चारों तरफ, ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं इस वक्त कि जो इनके कान भरते रहते हैं गलत चीज़ों से आपके अगेंस्ट, और ये उन्हें सुनते हैं, परेशान होते हैं, टावर की एनर्जी फील करते हैं और वही एनर्जी आपको दे देते हैं। ठीक है? विच इज़ नॉट वेरी गुड। अब ये जो टावर की एनर्जी है मुझे साफ साफ रिलेशनशिप पे नज़र आ रही है कि ये हमेशा बहुत ही डिप्रेस्ड, टूटा हुआ फील करते हैं। क्यों क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं? क्योंकि नेक्स्ट ही कार्ड जो हमें दिया वो 10 ऑफ सोर्ड्स का दे दिया। देखिए, हो सकता है इनके घर में इनके जो रिस्पेक्टिव पार्टनर हैं उनके साथ इनकी बहुत लड़ाई चल रही है। आपके पार्टनर खुश तो नहीं है। पहले भी मुझे यही फीलिंग हो रही थी और मुझे अब भी यही फीलिंग हो रही है, स्पेशली ये 2 कार्ड से। ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी वेयर ही इज़। लेकिन एक जो इनके ज़िंदगी में प्यार की ऊर्जा भरता है, वो या तो हैं आप, उनका काम, आप और काम दोनों। इसके अलावा अगर घर की बात करें, आई मीन हो सकता है इनके इनके फादर के साथ बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनके फ्रेंड्स के साथ इनके मनमुटाव हो रहे हैं। ये हमेशा ऐसा फील करते हैं कि लोग इन्हें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? अपनी बातों से, किसी भी वजह से कम्युनिकेट करके अपना मतलब निकाल लेते हैं और वो आपके जो पार्टनर है वो बहुत घायल फील करते हैं। दे फील वेरी वुंडेड, ठीक है? तो ऐसे ऐसे अजीबो-गरीब लोग हैं इनके चारों तरफ, चाहे इनकी वाइफ है या हस्बैंड है, वो भी इन्हें बस चूसने में लगी हुई है। मतलब किसी तरीके से कोई बेनिफिट निकल जाए और अपना काम निकल जाए और बस इनको परेशान करते रहो, और वो परेशान हो रहे हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ इस वक्त हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इनके हेडेक काफ़ी होता होगा, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं इनकी। इनको लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में काफ़ी या बैक में काफ़ी ज़्यादा इनको पेन है। इन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। बहुत अच्छी एनर्जी नहीं लग रही है मुझे। आपके पार्टनर दुखी हैं, परेशान हैं, ये तो क्लियर है। इन सब एनर्जी से बचने के लिए ये अपने आप को अपने काम में डाल देते हैं। वहाँ इन्हें फिर थोड़ा आराम मिलता है क्योंकि वो उनका काम है, वो उनका बिज़नेस हो सकता है। वर्क फ्रंट पे जब ये जाते हैं इनको लगता है कि चलो ओके, अब आई एम अवे फ्रॉम ऑल दीज़ नेगेटिव एनर्जीज़, लेट्स फोकस। और अभी भी वो अपने काम पे ही फोकस कर रहे हैं। देखो, इसका फोकस कहीं और नहीं है, मनी बनाने में है, पेंटिकल्स बनाने में है। और वही आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, जिसके तुरंत बाद देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स दिया यूनिवर्स ने और तुरंत आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स ही दिया। मतलब ये अच्छी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी। अगर आप देखिए अबंडेंस है, येलो कितना प्रोमिनेंट है। तो जब भी ये आपके बारे में सोच लेते हैं, जब इन्हें लगता है कि अरे यार, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ, मेरा इतना प्यारा सा एक पार्टनर भी तो है जो मेरा ध्यान रखता है, मेरी केयर करता है, जो हमेशा मेरी चिंता करता रहता है, खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, कहीं दर्द तो नहीं है, मेडिकल की ज़रूरत तो नहीं है, आज क्या बनाया था, आज कहाँ जा रहे हो, ध्यान से जाना, डोंट ड्रिंक टू मच। इस तरीके की छोटी छोटी केयर जो आप दिखाते हो, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। इफ यू कैन सी द पेंटिकल्स एंड अबंडेंस ऑल ओवर हिम, तो ये बहुत अच्छी ऊर्जा है कि इन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में एज अ गिफ्ट हैं और इस गिफ्ट को वो ट्रॉफी के जैसे दिखाते होंगे अपने फ्रेंड्स को कि यार
मेरी एक फ्रेंड है या मेरा एक फ्रेंड है, वो तो इतना अच्छा है, वो तो ये सब करता है। तो वो सब ये फ़ील करते हैं आपके लिए, बहुत रोमांटिक फ़ील करते हैं आपके लिए। आई मस्ट से ही इज़ हाईली अट्रैक्टेड टू यू। आपको ये कभी छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, ये आपका साथ देंगे। जो नंबर्स मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं वो है नंबर 10 की ऊर्जा, नंबर 1 की ऊर्जा, नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 तो देखिए 2 बार आया है, 10 2 बार आया है। 10 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज जो मैं आपको रेमेडी बता सकती हूँ, आपके पार्टनर को आप ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं पता कि वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। आप कन्वे ज़रूर कीजिएगा कि उन्हें सूर्य देवता को जल चढ़ाना शुरू करना चाहिए। आप लोग भी करिए, ठीक है मेरे व्यूअर्स। रोज़ सवेरे उठते हैं, सूर्य भगवान के हाथ जोड़िए, उन्हें जल अर्पित कीजिए। आप देखिएगा आपको मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आप इस एनर्जी को भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर अंधेरा बहुत है, टावर बहुत है, तो ये देखिए कौन सा कार्ड ब्राइट लग रहा है, ये अभी आया लास्ट, तो ये इसको इस तरीके से शैडो कर सकता है। आप सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, विश्वास रखिए, क्योंकि हमने बॉटम ऑफ द डेक देखा है नाइट ऑफ कप्स। कप्स का एक ही कार्ड आया और वो भी नाइट का कार्ड आया, ठीक है। सो नाइट ऑफ कप्स जो होता है, नाइट ऑफ कप्स का एक ही कार्ड आया और ये कार्ड क्या दिखा रहा है आपको, नाइट है, आर्मर पहना हुआ है, घोड़े पे सवार है, ठीक है, और हाथ पे कप ऑफ लव ले रखा है। तो इन्हें बस ये है कि ये सोचते हैं किस तरह से बस कुछ ऐसा जादू चल जाए कि मैं बस आगे बढ़ूं और मैं अपनी प्यारी सी पार्टनर को अपना लव ऑफर कर दूं, वो भी दिल खोल कर। लेकिन आर्मर पहना है तो ये सतर्क भी रहते हैं, ठीक है। इन्हें डर भी रहता है कि यार मैं अगर मैं उसके पास चला भी जाऊंगा या चली भी जाऊंगी तो कहीं उसकी मैरिटल लाइफ खराब तो नहीं हो जाएगी, क्या मेरे ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी, क्या मेरे पार्टनर पे कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। तो बहुत सेफ प्ले करते हैं ये आपके पास आने के लिए, लेकिन फिर भी सिर्फ सेफ प्ले कर रहे हैं, बट बहुत काफ़ी कुछ उस एक्शन में है, ठीक है। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल। आप चिंता मत करो, आप मैनिफेस्टेशंस करो। अगर आज की रीडिंग रेजोनेट की है तो हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा। आपका और आपके पार्टनर का पूरा नाम भी लिख सकते हैं। सीक्रेट रखना चाहते हैं तो इनिशियल्स लिख दीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज़ हार्ट्स दीजिए, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद आते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे सारे व्यूअर्स की, सारे सब्सक्राइबर्स की। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, पर्सनलाइज्ड आप ऑन करके रख सकते हैं, सो दैट जब भी कोई नई एनर्जी जब भी कोई नई एनर्जी के साथ में कनेक्ट होती हूँ और नई रीडिंग बनाती हूँ, वो तुरंत आपको मिल जाएगी। प्लीज़ मुझे मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। मुझे बहुत आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं रीडिंग्स कर रही होती हूँ मैं टोटली अलाइंड होती हूँ आप लोगों के साथ में। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, अपना ध्यान रखिएगा।